भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी कैंपस चलो अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि जारी किए गए छात्र मांग पत्र को लेकर सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में पहुंचकर छात्र छात्राओं से मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे और एनएसयूआई द्वारा जारी किए गए इस मांग पत्र को सभी छात्रों के बीच देकर उनसे समर्थन मांगा जाएगा। एनएसयूआई ने मांग की है कि पेपर लीक के ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। दोषियों को 20 वर्ष की सजा के साथ 10 करोड़ का जुर्माना और जो इस पेपर लीक में जिम्मेदार हो उसकी बर्खास्तगी व संस्थान की मान्यता निरस्त की जानी चाहिए और यह नियम समस्त परीक्षाओं पर लागू हो। समस्त छात्रवृत्तियां पर लोक सेवा गारंटी लागू होनी चाहिए। वह जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक उस वक्त तक लगे जब तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो जाता। 3 लाख सालाना से कम आय वाले समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए योग्य घोषित करना चाहिए। वह छात्रवृत्ति का पोर्टल को सुगम बनाया जाए। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में सबको शिक्षा, सबको प्रवेश मिलना चाहिए। सीट वृद्धि के साथ साथ नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पसंदीदा विषय लेने की छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा अन्य मांगे भी रखी गई हैं। इनको पूरा नहीं करने पर एनएसयूआई फिर से हर जिले में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सभी को नमस्कार। जैसा कि एनएसयूआई द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, विषय यह है कैंपस चलो अभियान को लेकर पोस्टर विमोचित किया जा रहा है, जो कि प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा और छात्र परेशान है। इसी को लेकर हम लोग इस बार कैंपस चलो अभियान चलाएंगे। इसका हम लोग आज पोस्टर विमोचित करने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह होगा कि हम सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाकर छात्रों को जो उनके अधिकार का हनन हो रहा है लगातार, उनके अधिकारों को बताने का काम करेंगे। चाहे आपका पटवारी भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे आपका अभी जो नर्सिंग का घोटाला हुआ हो, चाहे नीट का घोटाला हो। विद्यार्थी तैयारी तो करता है परंतु उसको किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता। हमारी मांग है ये प्रदेश सरकार से कि जो पेपर लीक करता है और जो पेपर लीक होता है उसका जो अपराधी है उसको 20 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि छात्र पूरी मेहनत से जब तैयारी करता है और उसको उसका परिणाम नहीं मिलता है तो वो दुखी होता है। रीवा की ही एक हमारी लड़की ने कोटा में सुसाइड भी की इसी को लेकर। हम लोग इस बार यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार में एक नया कानून लागू किया जाए कि जो भी अपराधी है, जो भी पेपर लीक करता है, उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। दूसरा, हम लोग लगातार छात्र संगठन चुनाव की मांग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जब छात्र का एक नेतृत्व निकल के आता था तो छात्रों की आवाज उठती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसको दबाने का काम किया जाता है ताकि कोई छात्र नेतृत्व बाहर निकल के ना आए। इसकी मांग करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द छात्र संगठन चुनाव कराए जाएं और इसी सत्र में चलाए जाएं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रीवा में एक कन्या महाविद्यालय भी दी जाए। जब हमारे गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष थे तो हम लोगों को कहा गया था, आज भी उनकी वीडियो रखी हुई है, उन्होंने कहा था कि हम एक कन्या विश्वविद्यालय देंगे। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन हम मांग करते हैं तो हमें मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम करें और वो इस प्रस्ताव को विधानसभा में है प्रस्ताव को रखें और हमें एक कन्या महाविद्यालय उपलब्ध कराएं। छात्र दर दर भटक रहा है, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट 2019 से रुका हुआ है, अभी तक कोई भी उस पर परिणाम सामने नहीं आया। जब छात्राएं डिप्टी सीएम जी के पास जाती हैं मिलने तो डिप्टी सीएम जी के यहाँ से यह आदेश आता है कि आप लोग अगले सेशन के लिए फीस जमा करिए और अगले उसमें वो कर लीजिए। हमारा मानना है कि जो छात्राएं पहले पेपर दे चुकी हैं वो आंदोलन भी की, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ तक कि बलवा भी लगाया गया, धाराएं भी लगाई गई। अभी भी हम लोगों के पास फोन आता है कि आप
नोटिस ले जाइए। हम लोग कोई अपराधी नहीं है। हम लोग सिर्फ मांग कर रहे थे कि पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट घोषित कर दीजिए। 2019, 21, 20 3 वर्षों से रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन तब भी उस पर कोई सुनवाई नहीं। आज भी वो छात्राएं परेशान हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सबको शिक्षा का बराबर का अधिकार होना चाहिए। 2 से 3 सालों से 2 से 3 वर्षों से जो स्कॉलरशिप मिलती है छात्रों को, वो नहीं मिल रही। तो ये प्रिंसिपल का काम है, ये कॉलेज से लिख के भेजना होगा कि छात्र परेशान है। अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो अगले सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते। ये किसकी जिम्मेदारी है? इन सब चीज़ों की हम लोग इस बार प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये किया जाए। हम लोग कैंपस चलो अभियान जारी कर रहे हैं। डेट बाय डेट एक कार्यक्रम करेंगे और इस बार कैंपस में जाएंगे, पूरी क्लासों में जाएंगे। हालांकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में काम करते हैं, छात्र हित में काम करते हैं। ये जो आरएसएस के हर जगह बैठे हुए हैं, चाहे प्राचार्य हो, चाहे यूनिवर्सिटी में कुलपति हो, चाहे कुल सचिव, इस बार इनकी चलने वाली नहीं है। हम छात्रों के पास सीधा संवाद करेंगे और उनके अधिकार को बताएंगे कि जो आपके साथ लगातार गलत हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के लिए लगातार एनएसयूआई लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी। ये समस्या लगभग आप देखे होंगे, पहले व्यापम घोटाला हुआ तो शिवराज सरकार जी थी। अब शिवराज जी जब दिल्ली में जाके बैठ गए तो सीधे नीट का घोटाला हो गया। तो ये जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की है। इसमें सीएम और पीएम जो हमारे देश के प्रदेश के हैं उनको इस पर सामने आकर बात करनी होगी और जो छात्र छात्राएं परेशान हैं उनसे सीधा संवाद करना होगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला कदम क्या होगा? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई और हम लोगों को छात्रों से सीधा संवाद नहीं करने दिया गया तो हम जल्दी फिर बड़े आंदोलन करेंगे, चाहे कलेक्ट्रेट घेराव हो, चाहे सीएम हाउस का घेराव हो। आंदोलन के बाद कुछ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट घेराव भी किया। इसके बाद भोपाल में जाके प्रदेश सरकार का, सीएम का भी घेराव किया, यहाँ तक कि विधानसभा का भी घेराव किया। उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया। ये सच है। ये इससे समझने लायक है कि भारतीय जनता पार्टी कितना छात्रों को लेकर सीरियस है और कितना छात्रों के साथ ये सही कर रहे हैं। ये लगातार अन्याय किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो छात्र और युवा परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासन में।